देहरादून शहर में हमने हमारे दूसरे दिन की शुरुआत एक ऐसी जगह से की जिस जगह पर कदम रखते ही आप मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, क्योंकि इस जगह के एनवायरनमेंट में आपको पॉजिटिविटी के साथ में एक ठहराव महसूस होता है। ये है देहरादून का फेमस प्लेस माइंड रोलिंग मोनेस्ट्री। माइंड रोलिंग मोनेस्ट्री के परिसर के अंदर आते ही सबसे पहले आपको ये 5 मंजिल का खूबसूरत सा स्तूपा नजर आएगा, जो कि एशिया का सबसे बड़ा स्तूपा है। और इस स्तूपा के अंदर आपको भगवान बुद्ध जी के साथ में तिब्बती बुद्ध धर्म के कई सारे देवी देवताओं की प्रतिमाएं नजर आएगी। और इस स्तूपा के पास में आपको सेकंड बुद्धा रिक्रिएशन गुरु पद्मसंभ बुद्धा जी की ये खूबसूरत सी प्रतिमा नजर आएगी। मेन रोलिंग मोनेस्ट्री से मात्र 2 मिनट के दूरी पर एक दूसरी जगह पर आपको ये भगवान बुद्ध जी की अति सुंदर और 103 फीट ऊंची ये प्रतिमा नजर आएगी। 21 नवंबर 1997 को बुद्ध की इस प्रतिमा की प्रतिष्ठा महामहिम 14वें दलाई लामा जी के कर कमालों के द्वारा की गई थी। और इस जगह पर आपको तिब्बती बौद्ध धर्म के ये पवित्र प्रेयर व्हील्स नजर आएंगे। इन प्रेयर व्हील्स के अंदर हाथों से लिखी हुई प्रार्थनाएं डाली होती है, और इन प्रेयर व्हील्स को घुमाने से आपको एक ही साथ में हजारों व लाखों मंत्रों जाप का लाभ होता है। ये खूबसूरत मोनेस्ट्री देहरादून शहर से 13 किलोमीटर के दूरी पर इन खूबसूरत वादियों के बीच में स्थित इस पहाड़ी के चोटी के ऊपर ये माता संतला देवी का खूबसूरत मंदिर स्थित है। पर हमने हमारी बाइक पार्किंग की। वहाँ से माता के मंदिर तक जाने के लिए आपको लगभग 2.5 किलोमीटर का ट्रेकिंग करना होता है। यहाँ के मान्यता के अनुसार किसी जमाने में यहाँ पर संतोरगढ़ नामक किला हुआ करता था, और उस किले में माता संतला व उनके भाई संतोर यहाँ पर रहा करते थे। काफी लंबे समय तक विनाशकारी युद्ध चलने के बाद माता संतला और उनके भाई संतोर ने अपने शरीर का त्याग करके इस स्थान पर सोय को शिला के रूप में स्थापित किया था। नून नदी के साथ में देहरादून के बहुत ही खूबसूरत माउंटेन्स नजर आते हैं। अभी हम देहरादून के सबसे फेमस इस सहस्त्र पीछे जो आपको जो पहाड़ नजर आ रहे हैं, ये पानी हिमालय के पर्वतों से यहाँ पर आता है ग्लेशियर से, और अपने साथ में आते वक्त ये मेडिसिनल वैल्यूज लाता है। इस पानी में सल्फर पाया जाता है, जो कि स्किन के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। इसी रीजन से यहाँ पर कई सारे टूरिस्ट आकर इस पानी में स्नान करते हैं। तो आप भी यहाँ पर स्नान कर सकते हैं। यहाँ पर लॉकर रूम्स भी बने हुए हैं। और इसी जगह पर आपको भगवान भोलेनाथ जी का एक ऐसा मंदिर नजर आएगा। इस मंदिर के अंदर गुरु द्रोणाचार्य जी की ये तपस्या स्थली है, और इस जगह पर जो शिवलिंग स्थापित है, इस शिवलिंग पर सैकड़ों सहस्त्र धाराएं गिरती है। इस तरह से शिवलिंग का 24 घंटे जल अभिषेक होता है। और मंदिर में दर्शन करने के बाद आप जैसे मंदिर के बाहर आते हो, यहाँ पर आपको पहाड़ी के ऊपर से हजारों और लाखों सहस्त्र धाराएं गिरती हुई नजर आती है, जिनमें आयुर्वेदिक मेडिसिनल वैल्यूज है। इसीलिए भक्तगण इस पानी को प्रसादी के रूप में समझकर अपने घर भी लेकर जाते हैं। देहरादून शहर से मसूरी की ओर जाते वक्त रास्ते के बीच में आपको ये प्रकाशेश्वर महादेव जी का मंदिर नजर आएगा। भगवान भोलेनाथ जी का ये एक अनोखा मंदिर है, क्योंकि इस मंदिर के अंदर आप किसी भी प्रकार का दान नहीं कर सकते हैं। इवन यहाँ पर आप गुप्त दान भी नहीं कर सकते। इस मंदिर में मात्र आप अपने मन में प्रेम का और भक्ति का भाव लिए हुए भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर जल अर्पित कर सकते हैं। इस मंदिर के गर्भगृह में माता जी के साथ में भगवान भोलेनाथ जी शिवलिंग के रूप में विराजमान है, और यहाँ पर आपको अति दुर्लभ ये स्फटिक शिवलिंग के भी दर्शन होते हैं। स्फटिक शिवलिंग बर्फ का एक पत्थर है, जो लाखों और हजारों साल बर्फ में दबे रहने से बनता है। और हमने भी रेलवे स्टेशन के पास में होटल लिया था, और यहाँ पर आपको होटल रूम्स 600 से लेकर 1000 के रेंज में मिल जाएंगे।